वेलकम ऑल। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 11 के रिगार्डिंग। स्पेशली इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिक्स के बारे में। नाउ देखिए, एक तो मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे टिप्स कि आपको क्या क्या करना है। देन आपका टाइम टेबल, यानी कि हाउ यू शुड स्टडी, कैसे आपको अप्रोच, कैसे आपका अप्रोच रहना चाहिए, कैसे आपको जो बचा हुआ टाइम आपके पास है कैसे आपको यूटिलाइज करना है, एंड देन स्ट्रैटेजी एट ऑल। देखिए, अगर मैं आपके पूरे सिलेबस की बात करूं, यानी कि जितने भी एस्पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे वो सभी किस में होंगे, 11th में होंगे। नाउ अगर मैं 11th की बात करूं, 11th में हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूं बिफोर गोइंग इनटू द मेन टॉपिक, कि जो हमारा 11th होता है, स्पेशली 11th नीट की अगर मैं बात करूं, 11th में जो नीट वाला पोर्शन है, नीट वाला पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड जो बोर्ड वाला पोर्शन है दैट इज़ नॉट हैक्टिक एज कम्पेयर टू 12th बोर्ड। पहले मैं बोर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि 11th का नीट थोड़ा टफर है एज कम्पेयर टू 12th नीट, बट जो 12th बोर्ड है दैट इज़ थोड़ा टफर एज कंपैरिजन टू 11th बोर्ड। क्यों? अब देखिए, अगर मैं 11th की बात करूं, यहाँ पे मैंने जो डेज लिए हैं, नंबर ऑफ डेज दैट इज 30 डेज, कि 30 डेज में आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। बट अगर आप वहीं पे 12th में हो, सो 12th की अगर मैं बात करूं, 12th के लिए जो मिनिमम डेज रिक्वायर हैं दैट इज़ 50 डेज, यानी कि 50 दिन से कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एंड जब प्रैक्टिस की बारी आएगी 12th में, आपको एक्स्ट्रा डेज, फॉर एग्जांपल 11th में आपने पूरा सिलेबस कवर किया, अब आपने 10 to 15 डेज प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। वही आपको 12th में ये डबल करना है, आपको इसको 30 डेज करना है। नाउ देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 11th बोर्ड में जो सिलेबस होता है दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू 12th बोर्ड में काफ़ी हाई सिलेबस होता है हमारा। एंड जब आप देखोगे, जब इंशाल्लाह आप 12th में जाओगे, जब आप 12th स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितनी डिरिवेशंस आपके 11th सभी चैप्टर्स में हैं उतनी डिरिवेशंस आपको पहले ही एक या दो चैप्टर्स में ही मिलेंगी। सो काफ़ी लेंदी रहता है 12th वाला पोर्शन। नाउ देखिए, आप कैसे 30 डेज में जो अपना कोर्स है वो कवर कर सकते हो। स्पेशली फिजिक्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा यहाँ पे चैनल पे, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करते आओगे, आपको ये वाली प्लेलिस्ट में जाना होगा। देखिए, ये वाली प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। नाउ इस वाली प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, जब आप ये प्लेलिस्ट ओपन करोगे, आपको यहाँ पे 15 लेक्चर्स में मिलेंगे। सो पहले मैं बात कर रहा हूँ लेक्चर्स की। लेक्चर्स आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे, 15 लेक्चर्स। देन 15 लेक्चर्स के साथ साथ आपको 3-4 सेशन मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड, एंड एक सेशन मिलेगा आपको MCQ, यानी कि 1 मार्क एंड इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन के रिलेटेड। नाउ देखिए, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है 11th में। स्पेशली मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या फिर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका साल वेस्ट गया है किसी भी रीज़न के कारण, बी इट हेल्थ या फिर फैमिली इशूज़ या फिर कोई और इशू के कारण आपने पढ़ाई नहीं की है, तब उस केस में ये प्लेलिस्ट या फिर ये वीडियो आपके लिए है। नाउ देखिए, आपको क्या करना होगा, एंड अगर आप अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके उसमें भी चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो में लाऊं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। नाउ ऑन एन एवरेज अभी से अगर मैं बात करूं, आपको 3 to 4 आवर्स देने हैं अपने फिजिक्स के लिए, एंड रेस्ट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप देख सकते हो कितना टाइम आपको देना है। नाउ यहाँ पे जो मैंने टाइम टेबल लिया है इट इज़ स्पेशली फॉर 30 डेज। 30 डेज तक आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एंड जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना तो टेक्स्ट ना तो कुछ और। जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है वहाँ की बुक आप क्या करिए, उसको बंद करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी को फॉलो करिए। नाउ डे 1 आपका, यहाँ पे जो डेज मैंने लिए हैं दे आर 30। नाउ डे 1 पे आप क्या करोगे, डे 1 पे ध्यान रखेंगे आप पहला वीडियो देखेंगे हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का। जब आप इस प्ले लिस्ट में जाओगे, ये प्ले लिस्ट आप ओपन करोगे, दैट इज़ ये वाला लेक्चर आप देखोगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हमारा यही आता है कि इसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आता है कि इसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन में। आप इसको देखोगे डे 1 में, यानी कि कुछ भी आपको
करके ये लेक्चर या फिर ये जो पहला चैप्टर है ये एक दिन में कंप्लीट करना है, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, आपको ये एक दिन में कंप्लीट करना है। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं वीडियोस की बात करूं, जो मेरे वीडियोस हैं उनकी जो लेंथ है, हाँ, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली या फिर ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 1.5 से 2 घंटे की वीडियोस हैं। सो 2 घंटे आप एक्स्ट्रा लेके चलो, दैट इज़ 4 आवर्स में ईजिली आप नोट मेकिंग करके वीडियो देख सकते हो। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट डे आपको रिवीजन करना होगा, जो आपने कल पढ़ा उसका रिवीजन। फिर काइनेमेटिक्स के आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, 2 वन शॉट्स आपको देखने हैं। फिर डे 5 पे आप क्या करोगे, अगेन रिवीजन करोगे किसका, जो आपने काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर्स देखे। नाउ रिवीजन क्यों ज़रूरी होता है, देखिए ये मैंने यहाँ पे काफ़ी एक्सपेरेंट्स को लैग देखा या फिर काफ़ी बच्चों को लैग देखा, यहाँ पे लैग करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमने साल भर पढ़ा या फिर हमने 1 महीना डेडिकेटेड पढ़ा, बट हमें कुछ याद नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा नहीं होता या फिर आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है कि रिवीजन कैसे करना है। आप पहले ये मान के चलोगे, फॉर एग्जांपल आपके 10 यूनिट्स हैं, आप बोलोगे मैं पहले 10 यूनिट्स की वीडियो देखूंगा, उनको उनकी नोटबुक बनाऊंगा, फिर मैं नए से आऊँगा रिवीजन करते करते। बट आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्यों, जब आप एक एक करके 1 to 10 जो आपके यूनिट हैं उनको देखोगे, कॉपी बनाओगे। जो आपने पहला यूनिट देखा होगा, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे। फिर जैसे ही आप 1 प्रैक्टिस करोगे, 2, 3, जब आप 10 पे आओगे, अगेन आप 1 को भूलोगे। सो ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा, आप इसी चक्कर में घूमते रहोगे एंड आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में ये टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। एंड इसमें आपको मेरी गारंटी है कि जब भी आप ये टाइम टेबल स्टार्ट करोगे, क्योंकि 30 डेज का मैंने लिया है, एंड आप 1 जैन से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो या फिर अभी से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट 1 जैन के बाद स्टार्ट नहीं करना, 1 जैन से पहले ही स्टार्ट करना कभी भी। सो जब आप डे 5 पे पहुंचे, आपने क्या किया, रिवीजन किया काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर्स का। डे 6 में आप क्या करोगे, लॉस ऑफ मोशन का वीडियो देखोगे। डे 7 में अगेन लॉस ऑफ मोशन का वीडियो देखोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसका रिवीजन करोगे। फिर डे 9 पे आप आओगे, वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन्स जो है उसका आप पूरा लेक्चर देखोगे, अच्छे से नोट मेकिंग करोगे। नेक्स्ट डे आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवीजन करोगे। फिर डे 11 में आप रोटेशनल मोशन का एक 1 शॉट देखोगे, फिर उसका रिवीजन करोगे। फिर यहीं पे आपको स्टॉप करना है। जैसे ही आपने ए पेपर अपना ख़त्म किया, पहले 5 यूनिट आपने ख़त्म किए, फिनिश किए, अब आपको क्या करना है, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्यों, क्योंकि जो यूनिट 1, 2, 3 आपने प्रैक्टिस किए होंगे 10 डेज़ पहले या फिर 12 डेज़ पहले, वो आप भूल गए होंगे। अब आपको क्या करना है, डे 13, 14, 15 पे आपको पहले जो 5 यूनिट हैं इनकी आपका जो ए पेपर है उसका रिवीजन करना है। क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। फिर 3 दिन रिवीजन करने के बाद आप आओगे आप बी पेपर पे। बी पेपर में पहले ही आपका ग्रेविटेशन 1 दिन, फिर रिवीजन करोगे। बल्क मैटर के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, 3 दिन आप देखोगे। फिर बल्क मैटर के लिए मैंने 2 दिन रखे हैं आपके रिवीजन के लिए, 2 दिन आप रिवीजन करोगे बल्क मैटर का। फिर 23rd डे पे हम आते हैं, इसमें आप थर्मोडायनेमिक्स करोगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है या फिर छोटा यूनिट है, इसको 1 दिन लगेगा एंड नेक्स्ट डे आप अच्छे से रिवीजन करोगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको लेके चलने हैं। फिर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, फिर उसका रिवीजन। ऑसिलेशन एंड वेव्स के 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उनको आप अच्छे से देखोगे। फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स में रिवीजन या फिर प्रैक्टिस आपको ज़्यादा नीडेड है। सो इसके लिए मैंने 2 दिन रखे हैं रिवीजन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए। सो ये है आपके 30 डेज़ का कंप्लीट कोर्स कि आप कैसे इन 30 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। आने वाले 30 डेज़ कभी भी हो सकते हैं, आप अभी से स्टार्ट करें जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या फिर नेक्स्ट डे या फिर 1 जैन तक आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मेरी गारंटी है कि 45 डेज़ के अंदर 11th बोर्ड में आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। बट अगर आप 12th में हो, आप ये काम एंड तक नहीं छोड़ सकते। सो अभी आप 11th में हो, 12th में कभी ऐसी गलती नहीं करना कि लास्ट 1 मंथ पे या फिर 1.5 महीने पे आप पूरा छोड़ोगे। 12th में आपको एडवांस रहना पड़ता है। अगर यहाँ पे 1.5 मंथ आपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए दिया है 11th में, 12th में आप ये मानिए कि आपको डेडिकेटेड 3 मंथ्स तो देने ही देने हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर मतलब 470, 480, अगर आपको इतना स्कोर करना है। बाकी 400, 410, 20 वगैरह आप नॉर्मली भी स्कोर कर सकते हो 1 या 1.5 महीने में। सो
ये अप्रोच आपको लेके यहाँ पे चलना होगा। इसके बाद जैसे ही आपने 30 डेज़ में पूरा कोर्स कवर किया विद प्रैक्टिस भी, इसमें हमारे 8-9 डेज़ आ जाते हैं प्रैक्टिस के, वो भी आपने किए। इसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट आपके 15 डेज़, 10 to 15 डेज़। मैं ये मान के चल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 जैन को ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर अभी देख रहे होंगे, कोई मतलब नहीं है मेरा उसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जैन, सो 30th जैन तक आपने क्या किया, पूरा सिलेबस कवर किया। उसके बाद लेट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 Feb से होगा। उसके बाद आपके पास हैं 10 to 15 डेज़। उन 10 to 15 डेज़ में आपको क्या करना है, जितने भी 15 लेक्चर्स आपने पढ़े उनकी जो नोटबुक आपने बनाई उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। स्पेशली जो डेरिवेशंस हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरी पे भी अच्छे से ध्यान देना है। फिर जो न्यूमेरिकल सेशंस मैंने कराए हैं 3 सेशन इसी प्ले लिस्ट में, वो न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे, आपको आइडिया मिलेगा कि बोर्ड में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर MCQ का सेशन भी एक मैंने लिया है, वहाँ पर भी आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के MCQs आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो ऐसे आपकी जो तैयारी होगी वो 100% होगी। एंड स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर साल भर भी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। उनको मेरी गारंटी है दे कैन स्कोर 70 out of 70, जैसा कि मैं लास्ट 2 या 3 ईयर से कोर्स ला रहा हूँ। एंड ऐसे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा था, उनका पूरा साल वेस्ट हो गया था किसी भी रीज़न के कारण, बट स्टिल दे मैनेज्ड टू स्कोर 70 out of 70 फिजिक्स में। सो ये अप्रोच आपको लेके चलना होगा। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में ऐसे ही अप्रोच चाहिए या फिर टाइम टेबल चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके लिए लाऊंगा। बाकी जो वीडियोस हमारे हैं इसमें मॉडिफिकेशन करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कंटेंट मैंने दिया है इट इज़ मोर देन एनफ। आप अच्छे से देखिए। अगर आपने लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं दैन हाँ वो तो बढ़िया बात हुई, क्योंकि अब आपको खाली रिवीजन करना है। जो मैंने लास्ट 10-15 डेज़ के लिए ये चीज़ बोली है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, MCQs लगाइए, और आपको कुछ नहीं करना है। बिलीव मी, आपका अच्छा पेपर होगा। सो टेंशन लेने की नीड नहीं है अपने बोर्ड में। सो अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के बारे में ऐसी ही डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, आप मुझे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू ऑल।